मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं सांची विधानसभा में। तो चलिए समझते हैं यहाँ के समीकरण और सीधे चलते हैं जनता के पास और समझते हैं पब्लिक से पब्लिक का हाल। सर हमारे हिसाब से तो ना सत्ता एक हाथ में नहीं होना चाहिए, सत्ता बदलने चाहिए। अपन को पता तो चली कि कांग्रेस अच्छा कर सकती है कि बीजेपी अच्छा कर सकती है। राम चौधरी को स्वीकार कर लेंगे लोग बीजेपी में? क्यों सर, वो आए हैं ना, बीजेपी ने उनको बुलाया नहीं है, वो खुद आए हैं चल के, क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? तो जानो आप कमलनाथ को किसी पर? कमलनाथ ही देख के वोट दिए हमने तो। अब पार्टी बदल रही तो अपन क्या करेगा? क्या हुआ दादा? किसान हो? किसान किसान आएंगे तो किसान कर्जा माफी कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। अब कमलनाथ जी तो जो है जो अभी आए थे हमें कोई समझ में नहीं आए। अब शिवराज सिंह तो ऐसे हैं कि हमारे बच्चों के भी मामा आएंगे भाई, और उनने तो बहुत कुछ साथ अभी लोगों ने भी दी है। अब जब सरकार आई थी जहाँ में तो वहाँ में के ब्याह हुए कछु नहीं मिलो, और जाके पहले कई साल जो आती वहाँ में सब बच्चों ने मिलो है। तो सरकार कमलनाथ ने काम किया था कि नहीं? कमलनाथ ने काम किया था लेकिन उतना सुचारू रूप से नहीं। आज हम आप पहुंचे हैं नेपा नगर विधानसभा में। यहाँ भी उपचुनाव होना है। 28 सीटों में से एक सीट ये भी है। क्या है यहाँ के मुद्दे? तो चलिए चलते हैं सीधे पब्लिक के पास। टक्कर जबरदस्त की होगी। यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो जो प्रत्याशी है अभी वो उसने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो उसका तो नुकसान होना ही होना है। कह नहीं सकते क्या, दोनों पार्टी एक जैसी है। बीजेपी का कैंडिडेट कांग्रेस से बीजेपी में आया है, तो उसके चांस ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। विकास हुआ यहाँ, काम हुआ है? जो विकास तो कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी लोग जो है ना, जो भी है ना आता है ना सर यहाँ पे, जो भी तो लोकल वाला मुद्दा भूल जाता है, बेरोजगारी का यहाँ पे भूल जाता है। रही सही यहाँ पे एक नेपा मिल का एक मात्र रोजगार का साधन है, उसको भी बंद पड़ी हुई है सर। यहाँ पे कम से कम रोजी रोटी के लिए कम से कम कृषि मंडी या फिर लोकल में रोजगार ये होना चाहिए सर। रोजगार होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस वालों ने नेपा मिल को खा गए। कांग्रेस ने खा गई? कांग्रेस ने खा गई। नरसिम्हा सरकार ने वो अखबार का डाला था, वो विदेश से मंगा के कमीशन से। अभी काम नहीं होता हुआ? कहाँ बंद पड़ी मिल, 3 साल से बंद पड़ी। तो अभी चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? चुनाव तो भाई कांग्रेस ही आना चाहिए। क्यों? कि जो बच्चे उनके कर्जा माफ होंगे, कम से कम किसानों को फायदा होगा। आज हम आप पहुंचे हैं बदनावर विधानसभा में। नहीं हुआ हमारा कर्ज माफ है। कमलनाथ तो कह रहे थे होगा। नहीं हुआ। कमलनाथ ने क्या किया? कहने से थोड़ी होता है। पहले लाइट बहुत जाती थी, अब लाइट नहीं जाती। देखता आपका चैनल बहुत अच्छा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मामा जी को आना चाहिए। मामा जी जो करेंगे सही होगा। इशारों में यही कहूँगा कि इस बार कमल से कमल टकरा रहा है तो एक नया कमल ही खिलेगा। कोई 5-25 का कर्ज माफ हुआ भले ही पूरे गाँव में, बाकी कोई किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। 2 लाख के चक्कर में उसने सरकार बना ली। तो शिवराज चला गया। माफ पैसे हुए नहीं, अब ये नहीं आएगा। आज हम आप पहुंचे हैं आगर विधानसभा। पिछले 15 महीने कैसे रहे सरकार के? 15 ठीक ठाक ही रहे। 15 महीने तो इतना, 15 महीने में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है, लेकिन किसानों के हित में रहा 15 महीने। 15 महीने में क्या है कि 2-5 फैक्ट्री डलना चाहिए, रेल आना चाहिए और सुविधा बढ़ना चाहिए। बेरोजगार तो वैसे ही है इधर ही। विकास तो मुझे नहीं लगता शायद कहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले और बात करें, देश का GDP -23% चला गया है। तो देश को बेचने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं लोग। जो विकास करेगा उसके पक्ष में जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या? लेकिन मतलब अभी स्थिति ये है कि अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं है कि बहुत ज्यादा विकास हुआ हो। सरकार है बीजेपी की, और जिसकी सरकार रहेगी उसका विधायक चुना जाएगा तो विकास होगा। इस वजह से बीजेपी जीतेगी। और कर्ज माफ हुआ किसानों का? नहीं कर्ज माफ नहीं हुआ ना, इस बार होगा ना चुनाव में कर्ज माफ करेंगे शिवराज सिंह। आज हम आप पहुंचे हैं हाट पिपलिया। वो तो कमल तो दोनों में से एक तो खिलेगा सर। ये तो बीजेपी का कमल खिले या कांग्रेस का कमल खिले। ये जो सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई, ये बहुत गलत किया किसानों के साथ में। एक ही दिन सिर्फ 3500 रुपए किलो बिका है, और दूसरे दिन उन्होंने रोक लगा दी। किसान को बहुत घाटा है इससे। कि कर्ज माफ होगा किसानों का? आपका कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। और ब्याज भरा हमने 30,000 रुपए। कर्ज माफी में आए ही नहीं। कमलनाथ जी कुछ नहीं है, कोई दम नहीं। 50-50 हजार रुपए माफ करा दिए, चाहे किसानों की जान ले ली है शिवराज सिंह। मोदी आज दे रहा है, सबका भला कर रहा है। हमारे हिसाब से तो जो भी हम गरीबों के लिए तो दोनों अच्छे नहीं है। क्यों कि हमारे पास लेटरिन बाथरूम के पैसे नहीं आए, ना कोई मकान के पैसे आए। जितने भी फार्म डाले सब रेस्ट है हमारे। केवल राजनीति और राजनीति।
अभी आएंगे, वोट दे दो, हमारे को ये कर दो, वो कर दो, निकाय का पुल, निकाय की पुलिया, सब गरीब के तो मरना ही है सर, कहीं से भी देख लो तो। आज हम आप पहुंचे करेरा विधानसभा में। क्या है, सांसद जो अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ना, उनका बीजेपी में आने से बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आज हम आप पहुंचे हैं सुर्खी विधानसभा में। चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत। ये लगाया इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, वो तो डिक्लेयर है। क्यों सरकार है ऐसी ना, सरकार सब दे रही ना, ग्राम पंचायतों में महीना में 3 बेर गेहूँ, हमें बिल माफ कर दो, 105 आ रहा जहाँ कितनी ज्यादा आती थी। इस बार तो चुनाव में अपने मंत्री ही जीतेंगे, यही लग रहा है। बीजेपी बना है वहाँ तो बन है, कहीं क्यों काम कर रहा है, बन है, क्या काम? सब काम करो। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, इस नदी से तो स्थितियां ये है कि मुझे लगता है बारिश में सब रास्ते ही रुक जाते होंगे। ये गांव की स्थिति कभी सुधरी नहीं क्या? नहीं सुधरी भैया, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी हाँ। क्या होगा, फूल जीतेगा, फूल है, सुना है तो फूल जीता। आज हम पहुंचे हैं सावेर विधानसभा में। सावेर की जो दशा है 15 वार्डों की इतनी बेकार है कि यहाँ पे चलना दुसार है, और यहाँ पर जैसे गाड़ी घोड़े इतना ट्रैफिक भी इतना है कि हद से ज्यादा। बाकी प्रशासन ने कभी आके अच्छे, जैसे प्रकाश जी सोनकर, तुलसीराम जी सिलावट जैसे ज्यादा ऐसा अच्छे विधायक रहे, बाकी आज तक ना तो कोई भर्ती कानून हटाया, ना कभी कोई रोड बना है। बीजेपी आएगी सब। स्वास्थ्य मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय, जनता को छोड़ के गए थे, और ये सावेर की जनता है, ये सबक जरूर सिखाएगी। किसान को सब कुछ दिया, गरीब जो भूखे मर रहे उसको क्या दिया, जिसके बच्चे भूखे मर रहे उसको क्या दिया सरकार ने। ये तो हम कहना चाहते हैं, ये मुद्दा भी उठना चाहिए। सबको वादो करे तो हम पट्टा देंगे, तुम्हारा कुटी बनाएंगा, तुम्हारा रोड सीधो कराएंगा, कहीं भी नहीं करवाए, लाइट हेड़ा ने काम किया तो वो भी नहीं करियो। जीतिया बात कोई भी नहीं आई यहाँ पे, बस पानी आगे भी भरियो, पाछे भी भरियो, कीचड़ भरियो, गरीब लोग के रोड कौन बनावे। हम पहुंचे हैं बड़ा मलहरा विधानसभा में। अच्छा, यहाँ काम हुआ, विकास हुआ? हाँ नहीं, अभी तो कोई विकास नहीं हुआ। नहीं। क्यों? नेता लोग कुछ कर नहीं रहे? वोट कहीं भी बीजेपी का प्रत्याशी बनेगा। क्यों? वो आज के चल रही कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी पर फिर बन गई। उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि शिवराज सिंह विकास के लिए अग्रसर था। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, विकास कोसों दूर है। अब कर्ज माफी हुई कि नहीं हुई ये तो प्रैक्टिकली मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ। पिलरदार तो मकान है नहीं हम लोगन के मकान ऐसे ही हैं, और कच्चे भी घर हैं, मतलब खप्पर भी छपे हुए हैं, लेकिन हम लोगन की कोई कुटी की सुनवाई नहीं है। अच्छा, यहाँ विकास हुआ, काम हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ विकास। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि शासन वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में पहुंचे, इसलिए काम नहीं हुआ। नेताओं ने क्या कराया अभी तक? कुछ नहीं करा। हाँ। सब ये सज्जा है, जितना करवा दो होगा। हम पहुंचे हैं सुभाषरा विधानसभा में। क्या होगा, कमलनाथ की शिवराज? शिवराज रहेगा। कर्ज माफ नहीं हुआ सर हमारे। कर्ज माफ हुआ? कहीं क्या नहीं हुआ। हाँ, गद्दार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इस चुनाव में। अच्छा, ये बताइए चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में देखो, अभी तो हरदीप सिंह जी का चल रहा है। हमको तो किसी से कोई मतलब, हमको हमारा स्टूडेंट को मतलब कि बेनिफिट चाहिए हमको। हम 2011 से भी हम मतलब की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमको कुछ नहीं मिला। विकास चाहे कमलनाथ करो या शिवराज सिंह की सरकार करो, जो विकास करेगा वो उसी को वोट देंगे। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, वो कैसी रही? 15 महीने कमलनाथ सरकार थी, राहुल गांधी ने बोल रहा था कि 10 दिन में होगा। उन्होंने दिन भी गिनाए थे कि 1 2 3 4 से 10 तक दिन गिनो, लेकिन सबने दिन गिने थे, लेकिन 10 दिन में तो माफ हुआ ही नहीं। कमलनाथ जी अच्छे हैं कि शिवराज जी अच्छे हैं? अबे माफ तो करने नहीं कह रहे तो पूरा अच्छे न कुबू रहे हैं, माफ तो कितने कौन तो कितने काम है। अच्छा, कमलनाथ ठीक है, शिवराज? कमलनाथ ठीक है। कमलनाथ आना चाहिए। क्या होगा? कमलनाथ ही आएगा। कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, बहुत खराब रहा, अच्छा नहीं रहा। आज हम पहुंचे हैं मुरैना विधानसभा में। विकास तो कुछ नहीं है, योगा तो ही जनता का रुझान इस साल बसपा की तरफ है। काम हुआ है, विकास हुआ है? कोई विकास ना है, का विकास आज की दुनिया में वोट डाल दो, कोई सुनवाई है ही ना। इस बार चुनाव में स्थिति बहुत अच्छी है बीजेपी पार्टी की। ऐसा क्यों? विकास किया है बीजेपी ने। विकास किया? हाँ किया। विकास किया है, न्यू कलेक्टर भवन का निर्माण किया है, 300 बेड का रुस्तम सिंह के जमाने में 600 बेड का विस्तार का हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, फ्लाई ओवर का निर्माण। विकास है तो ना खुद है। हम तो भारी परेशान है, हम तो देंगे
हाथ दीजिए वो सरकार बनना चाहिए कांग्रेस की। क्या दिख रहा है आपको चुनाव में? चुनाव में जनता पार्टी आनी चाहिए और क्या हो। काम तो कोई मरने में हुआ ही नहीं। ये मेन बाजार है, देखो व्यवस्था है, ये मेन बाजार की व्यवस्था है। कभी ठेले नहीं हटते, ट्रैफिक नहीं हटता, पुलिस कभी देख नहीं आते, सामने चौकी पर कभी आएगी नहीं। पहुंचे हैं अशोकनगर विधानसभा में। इस विधानसभा की अपनी एक अलग पहचान है। चुनाव में कुछ नहीं होगा, अब तो हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, ये लोग तो बिकाऊ हैं। चुनाव में क्या होगा, जजपाल सिंह नकवी जीतेंगे। अच्छा, ये रंग दिख रहा है इसलिए? क्या मतलब नहीं, वो तो काम अच्छा करता है ना। अच्छा कर रहे हैं। मतलब नहीं, काम करने वाला व्यक्ति चुना जाता है। काम हुआ, यहाँ विकास हुआ? विकास हो रहा है, साहब पुल बनवाया है, सिंधिया जी ने जो पुल बनवाया है, ये बड़ा पुल बनवाया है, और रेलगाड़ियों का आवागमन हो रहा है। क्या दिख रहा है चुनाव में? चुनाव का माहौल तो अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव तो भाई साहब उपचुनाव है, उपचुनाव के कारण तो सरकार के साथ जाएगी पब्लिक तो। अब चुनाव से अब किसानों को कोई फायदा नहीं, क्या फायदा? कर्ज माफ तो किया कमलनाथ जी ने कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो तो कह रहे हैं कर दिया। नहीं तो अपने इलाका का नहीं हो, कर दिया होगा उनके। कर्ज माफ हुआ था? अरे कहाँ होगा ना, कोई कर्ज माफ करवा रहा, चाहे धज्जी बन जा, चाहे बन जा, कोई नहीं कर रहा कर्ज माफ, अपन कर रहे हैं तो अपने ही माफ हैंगे। कमलनाथ सरकार में तो कोई विकास नहीं हुआ, शिवराज मामा की सरकार में विकास तो हो रहा है। आज हम पहुंचे बमोरी विधानसभा में। चुनाव में ऐसे सिंधिया के पास थे, भाई सिंधिया के पास थे। अच्छा, सिंधिया के पास ही रहेंगे? हाँ रहेंगे। महाराज को जानते हैं? महाराज को जानते हैं, महाराज के पास रहेंगे। महाराज है तो सब कुछ। हाँ सब कुछ है हमारे पास। कितना बदला ये क्षेत्र? कुछ नहीं बदला भाई साहब अभी तक तो फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में भाजपा आएगी। दोनों ही पार्टी करा रही है मिलकर, सब अधिकारी कर्मचारी पैसा खा रहे हैं तो सबको फायदा हो रहा है। उमरिया में डाल दिया और क्या है, सिंधिया जी भाजपा में हो गए, बस अब जनता परेशान जनता है। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। जो भाजपा से लड़ता था वो कांग्रेस में चला गया, और जो कांग्रेस में था वो भाजपा में आ गया। अब जो भी होगा लेकिन कुछ अच्छा नहीं होगा। चुनाव में फुल जीतेगा तो वो तो एक तरफा वोटेंगे, एक तरफा ही होगी, और वो तो अच्छा बिल्कुल एक तरफा होगी। श्रीमंत के श्रीमंत का जलवा है अभी? बिल्कुल जलवा, उनका जलवा नहीं रहेगा। हाँ, उनका जलवा तो रहेगा। आज हम पहुंचे भांडेर विधानसभा में। कर्जा माफ हुआ? कर्जा मेरा कुछ माफ नहीं हुआ, करा ही नहीं किसी ने। नाथ जी तो कहते कर दिया। नहीं, मेरा कोई नहीं है, छोटे से किसान है। तो मेरे हिसाब से जनता का जो सोच है, जो जनता सोच रही है, वो ये सोच रही है कमलनाथ को दोबारा लाएं और दोबारा कांग्रेस की सरकार बने, तो शायद हमारे अधूरे काम पूरे हो सके। ये बताइए कि इस बार यहाँ के विधानसभा चुनाव होना फिर से, तो क्या होगा विधानसभा में? विधानसभा में बिल्कुल ही है, मैंने 3 कैंडिडेट खड़े हैं, अब किसकी किस्मत है वो कोई गारंटी नहीं है अभी। जीते कोई भी है तो सब कांग्रेस, सब थाली के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सभी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कर्ज माफ साहब तो हमारा तो अभी नहीं हुआ है। चुनाव में बस लहर होती है, वादे होते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो जगह जगह गाय नजर आ रही, गौशाला तो यहीं खुल गई रोड पर। 15 महीने में केवल कांग्रेस ने गौशालाओं के नाम पे धंधा बनाया है, कोई गौशाला चालू नहीं है। सभी गायें आप देख रहे हैं बीच रास्ते पर खड़ी हुई है, कोई फायदा नहीं हुआ। 15 महीने में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आज हम पहुंचे हैं डबरा विधानसभा में। ना तो कांग्रेस दे रही खाने के लिए, ना भाजपा देगी, ना जनता पार्टी देगी। चुनाव कुछ भी हो, जीतने के लिए तो पैर छिएंगे, और जीत गए फिर तो देरी पे खड़े नहीं होने देंगे। मजदूर की तो मजदूरी कम हो रही है, हर चीज बढ़ रही है, महंगाई अलग बढ़ रही है। चुनाव में जो भी होगा करनी तो मजदूरी है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। हाँ, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, मजदूर लोग परेशान होते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, राशन वासन जो मिल जाता है उसी से गुजारा चल रहा है बस। क्या होगा साहब यहाँ चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी आ गई। यहाँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ। सिंचाई की हवी परियोजना, रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना 2200 करोड़ रुपए पिछली सरकार में शिवराज जी ने दी थी, लेकिन कमलनाथ जी ने उस पर आते ही रोक लगा दी थी। अभी उसका फिर से 335 करोड़ से उसकी पाइपलाइन का फिर से शिलान्यास किया है। माफ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। समस्या मैं आपको बता दूं, यहाँ लाइट की काफी समस्या है। आज के साथ जाएंगे तो इमरती देवी के साथ ही जाना पड़ेगा डबरा को, क्योंकि सरकार उनकी ही आगे। तो अगर विकास चाहते हैं डबरा का तो इमरती देवी को ही लाना पड़ेगा। आज हम पहुंचे हैं गोहद। क्या होगा यहाँ चुनाव में? त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी का अच्छा सपोर्ट है इस समय। गरीबों कमो विकास होना हो और पैसा मारने हो तो सदा ही विकास होता है। कोई विकास नहीं है भाई नेर में, तो सब भ्रष्टाचारी है टोटल। आप रोड देख लो,
पानी की व्यवस्था देख लो। पहला पानी का है, गोद में आता किसी पानी का व्यवस्था नहीं हुई, बिल्कुल बहुत परेशान है जनता पानी के लिए। सब झूठे वादे करते हैं। अच्छा, कर्ज माफ हुआ था? कहाँ हुआ था? किसान सब परेशान, कुछ नहीं हुआ। कुछ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। सड़क अच्छी होने से क्या होता, सड़क की कुछ वजह तो होना चाहिए। सड़क पे चलने के लिए लोगों के लिए पास कोई वजह तो हो। मार्केट तो ये रहा नहीं है। शिक्षा और पानी, ये मेन मुद्दे हैं 2-3 जो यहाँ के लिए बहुत जटिल हैं। वैसे ठीक है, बढ़िया है, दोनों पार्टी बराबर चल रही है। फिर बीजेपी का अच्छा हिसाब है। अच्छा, आज हम पहुंचे मानदाता विधानसभा में। किसने काम किया यहाँ अभी तो मामा जी का काम है और मोदी जी का काम है बस। कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किया? नहीं, कोई कर्जा नहीं हुआ। हाँ, फिर अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मामा आएगा। ये हम बोलते हैं कोई विकास नहीं हुआ है। आज गरीब आदमी ठोकर खा रहा गली गली। लॉकडाउन 6 महीने चलाया, गरीबों को क्या दिया? जो बेचारे भूख प्यास से मर गए, चलते चलते रास्ते में मर गए, पानी तक नहीं मिला उन लोगों को। कैसा है चुनाव, कैसा टक्कर है, क्या है? टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। बहुत कम वोट से हार जीत होगी, अभी ऐसा माहौल लग रहा है। कर्ज माफ हुआ था? नहीं हुआ। ये शिवराज फिर बीजेपी कांग्रेस का आजकल तो महाराज भी है ना, महाराज भी है ना, तो उससे डबल काम हो गया ना। चुनाव में भाजपा जीतेगी, फुल समर्थन से भाजपा ही जीतेगी। लेकिन वो तो अभी कांग्रेस से आए। नहीं, भाजपा ही जीतेगी। अब चुनाव में क्या होगा? उत्तम पाल सिंह जीतेगा। उत्तम पाल सिंह। और ये हारेगा, क्यों? दल बदला है। आज हम पहुंचे हैं मुंगावली विधानसभा में। आप किसान हो? किसान है। कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। कमलनाथ जी कह रहे थे माफ हुआ है। कमलनाथ कह रहे थे माफ हुआ है, भाजपा वालों ने लगा दी तो नहीं हुआ माफ। जो वे काल कांग्रेसी थी सो उनमें घुस के चले गए सिंधिया जी। उनने मलाई 35 करोड़ रुपया लेकर जनता को बेच दी एक वोटों के। स्वास्थ्य सुविधा की थोड़ी कमी है यहाँ पे। क्या होने वाला उपचुनाव? चुनाव भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत रही है, अच्छे बहुमत से जीतेगी भाजपा। 10,000 के जो फार्म भरवाए थे, अब तक पैसे नहीं मिले। नगर पालिका में 500 और खर्च करवा रहा है। 150 बाते हो, 150 जाते हो। 15 महीने में कुछ ही नहीं हुआ। मुंगावली का एक भी काम नहीं हो पाया। कांग्रेस ने क्या माफ किया है? वचनबद्ध थे कि 10 दिन में नहीं हम कुर्सी छोड़ देंगे, ना वो कुर्सी छोड़ी। अपने तो छूट गई ना वो। नहीं, कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा दिखा है। ना गौशाला बन रही तब ना कछु हो रहा। जमीन है तो ढोर चरावे की कब्जे कर लाए आदमी ने। तला है तो तला में कब्जो करे, कोई की ना ढोर जान दे ना बचिए जान दे। गोला पे नहीं घूमेंगी तो कितने जाएंगी। आज हम पहुंचे हैं पोहरी विधानसभा में। क्या होने वाला बाबा चुनाव में? यहाँ चुनाव में शुक्ला जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे बहुत गंदगी है, कीच खप्पड़ ज्यादा है, सड़क में पानी बढ़ जाता है बहुत। पैदल चलने में लोग हिचकिचाते हैं, उधर जाते भी नहीं है। समस्या बहुत बुरी है। हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। वोट नहीं देंगे देने का मतलब ही क्या है? हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है। क्या सुविधा है? कुछ नहीं है भैया। शिवराज चाहिए हमें, जनता की पसंद है। सरकार तो बीजेपी की बन जाए कम से कम। ये तो क्योंकि डैम तो बन जाए, डैम बन जाएगा तो पानी की समस्या तो हो जाएगी। समस्या है पानी की। सब पौरी का कोई विकास नहीं होता। सरवाते हैं अपना उल्लू सीधा करते हैं, इसके बाद सब चले जाते हैं। क्या होगा इस बार चुनाव में? और जो कह रहे हैं सड़क, पानी, बिजली, विकास हुआ है? सड़क सब विकास हुआ है। अच्छा, क्या फर्क था शिवराज और कमलनाथ में? क्या फर्क? अब शिवराज सिंह ने काम किया है, आदिवासियों को पैसे डाले। उसने कमलनाथ ने क्या दिया? आज हम पहुंचे सुमावली विधानसभा में। इस चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? कितना आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? विकास के नाम तो सुमावली जीरो है। हाँ। जीरो है बिल्कुल सब। हाँ। विकास तो कचू ना सुमावली में। क्या हुआ यहाँ? स्थिति क्या है यहाँ की सुमावली की? कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं होता, विकास नहीं करते कोई लोग। हाँ। उसके पैसा खा रहे हैं, कुछ नहीं। क्या है? पानी मानी कुछ नहीं है ना। बंदा रुक रहा है, 3 साल से बन गया। यहाँ पानी से परेशान है। स्टैंड की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे सुमावली के अंदर, जबकि सुमावली विधानसभा क्षेत्र है। फिर भी बस खड़ी करने के लिए कोई इस पे स्थायी जगह नहीं है। और पूरी रोड पे इतने सारे पेड़ खड़े हुए, वहाँ से एक साधन के अलावा दूसरा साधन नहीं निकल सकता। क्या दिख रहा है यहाँ? कंसाना जी की अजब सिंह? ऐसा कंसाना जी दिख रही है, दिख रही है। कर्ज माफ हुआ था? कोई माफ नहीं हुआ है कर्ज। कम से कम 6 महीने हो गए जब से अभी तक आबादी वाली लाइट है ही नहीं। रात 10 साढ़े 10 बजे लाइट आती है और सुबह 7:30 बजे 7 बजे चली जाती है। आज हम पहुंचे अम्बाहा विधानसभा में। कितना बदल गया ये क्षेत्र आपका? जी तो बदले का बढ़िया। कांग्रेस के अलावा यहाँ और कुछ काम ही ना होते। जी आएगी बीजेपी
1100 रुपये बेच रहा बाजार पर वहाँ पे जो 18 से। मामा जी हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। बेचा हुआ माल वापस नहीं होता। हाँ, तो फिर क्या होगा? वापस नहीं होगा। हाँ, अब नया माल खरीदेंगे। अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या होगा, पार्टी बदली जाएगी और क्या होगा। क्या दिखाई दे रहा है चुनाव में? कितना बदला ये क्षेत्र? बदला कुछ नहीं है, इस बार मालूम ही नहीं पड़ रही है। दोनों विधायक ऐसे ही हैं जिसको जनता कोई नहीं चाह रही, जनता इन दोनों में से किसी को। अभी विकास पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो नहीं हुए, लेकिन अभी जो बीजेपी की सरकार में जो अभी 7 महीने में बहुत सारे काम हुए। अभी 2 साल में एक भर्ती निकाल रही का मतलब पुलिस की भर्ती आई 2017 में। 3 साल से पुलिस की भर्ती आई हुई नहीं। सब पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती अब चुनाव में बोल रहे कि नौकरी मिलेगी, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, कंफर्म नहीं है ये। आज हम पहुंचे मेहगांव विधानसभा में। 2018 में इस विधानसभा से कांग्रेस जीती, बाद में पासा पलट गया और ओपीएस भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के हो गए। आम आदमी है, हमें क्या चाहिए? सारी सुविधाएं चाहिए। विकास तो यहाँ ही नहीं है। मेहगांव सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। अगर मरीज बीमार हो जाए तो डॉक्टरों को सीधा डॉक्टर लिख देते, रेफर करो ग्वालियर के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जो मुद्दा है वो मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी कांग्रेस में बीजेपी ही रहेगी। हाँ, प्रत्याशी भी ठीक है। नहीं बदला साहब, जो था महंगाव पहले था वो आज है। वही स्कूल है जो हम देख रहे हैं जन्म से, वही कचहरी है, वही कॉलेज है, नया कुछ है ही नहीं। विकास जो है विधायक अपने अपने घर में भर लेते हैं ले जाकर, अब सुधार कहाँ से हो? नेता एक बोलने वाला होना चाहिए, गरीबों के साथ रहने वाला होना चाहिए, दुकानदार के साथ रहने वाला चाहिए, जनता के साथ रहने वाला होना चाहिए, दुख सुख में आना चाहिए। कभी आता ही नहीं है, कोई विधायक बन जाता सीधा भोपाल जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है। आज हम पहुंचे दिमनी विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी जीतेंगी? जीतेगी। और मंत्री जी क्या हाल है? आ रहे हैं, जमानत जब्त हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या? इतना बुरा काम? और क्या इतना बुरा? तो ये जातिगत समीकरण के आधार पर कह रहे हैं या वास्तव में ऐसे? नहीं, बिकाऊ और टिकाऊ क्या? अब पता नहीं जीता का काम बीजेपी करा रही है, रोड बनवा रही है। काल को वहाँ बनाओ, किसानों को करे वहाँ बनाओ। विकास हुआ, काम हुआ है? नहीं हुआ। फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में बदलाव होगा। अच्छा, मंत्री जी क्या हाल है? मंत्री आ रहे हैं। देश की जनता भी इसे को बदल गई है। सब जानते हैं कि जो विकास करेगा, प्रगति करेगा, जो अपने लिए छोड़ के समाज के लिए करेगा, देश के लिए करेगा, वही आगे विजय होगा। कोई भी बना रहे, चाहे वो कांग्रेस बना रहा है, बीजेपी बना रहे, चाहे सपा, चाहे समाजवादी। जहाँ तक है रविंद्र भैया जीतने वाले। नहीं, बीजेपी को कम सीटें चाहिए। सरकार बनी? हाँ, सरकार बनी बीजेपी की। और दिमनी में? दिमनी में तो कांग्रेस। ग्वालियर 15 की पहचान इसी तानसेन के मकबरे से होती थी। यहाँ कभी सुर और ताल का मिलन लोगों की जुबान पर होता था, लेकिन इस बार के उपचुनाव में किसकी ताल होगी और किसका सुर बिगड़ेगा? जनता जनार्दन तो है, भरोसा कर रहे हैं, वही आदमी पलट जा रहा है। कोई बीजेपी में कुछ जा रहा है, कोई कांग्रेस में कुछ जा रहा है। जनता जनार्दन किसके पास जाए? कैसे क्या मतलब आदमी ज्यादातर बीजेपी सपोर्ट करेगा। मतलब जो चेंज मतलब बदलाव किया बीजेपी ने, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी ने किया। 370 है, राम मंदिर है, यहाँ पे रोड डली है, बोरिंग लगी हुई है, बहुत सी सुविधाएं हैं यहाँ पे। चुनाव क्या रुझान तो वो तोमर साहब की तरफ से ज्यादातर। अच्छा, नहीं साहब, चेंज तो काफी आया है और जमीनी नेता हैं अपने बीजेपी के। मंत्री जी जीतेंगे। इधर की पार्टी उधर की कह दी, उधर की पार्टी इधर की कह दी, अब कोई हिसाब किताब नहीं। लोग चेंज करके चले गए, बदल गए, ये उससे कुछ होता नहीं है। चाहे कोई कहीं भी जाए, देखो वोटर ने अपना मन बना रखा है, हमें किसे वोट देना है। चाहे कोई भी प्रचार कर ले, कितना भी प्रचार कर ले, अगर उसके मन में वोटर का जो मन में बना रखा वो देगा। आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा में। हमारी विधानसभा से डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी पूर्ण रूप से विजयी होंगे। 3 तारीख है साहब, और 3 तारीख को मशीन के सामने देखेंगे, बटन दबाएंगे। अच्छा, कितना बदला ये? विकास तो हुआ है साहब, क्यों नहीं हुआ विकास? नरेंद्र सिंह के समय में बहुत विकास हुआ है हमारे। 2.5 साल 1.5 साल बाद फिर चुनाव आ गया, तो 3 साल और देना पड़ेगा। और देख लेते हैं, अभी तो बहुत छाती पीट के कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ने बहुत काम किया था। 3 साल और देख लेते हैं कितना काम होता है। कर्ज माफ हुआ? कर्ज नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कोई कर्जा माफ नहीं है। सिंधिया जी की वजह से सरकार बनी थी, उन्होंने सिंधिया जी को सहमत वो नहीं दिया सम्मान, इसलिए चक्कर में सरकार गिरी है। क्या कह सकते हैं सर, अब मैच का और चुनाव का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कौन हार जीत। वैसे तो सतीश अग्रवाल की पूरी जीत चल रही है। चुनाव जीतेगा वो तो। हाँ, हाथ में रख के बैठे हम तो, बिल्कुल। मुन्ना को तो हमने गोदी में सुला दिया आपके लिए। हाँ, पक्का। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे हैं करेरा विधानसभा में। क्या होगा चुनाव में? जिंदाबाद।
पिरागी लाल जिंदाबाद। यहाँ तो दल बदलू की नेतन की सरकार है, यहाँ विकास कुछ करते नहीं है, बस पैसा लूटते हैं। विकास के नाम पर तो सर जीरो। चुनाव का तो यहाँ पर कांग्रेस की अच्छी खासी है। सिंधिया को आज भी यहाँ क्या समझते हैं आप लोग? महाराज है, महाराज समझते हैं, महाराज वो विकास के मसीहा है। जो अलग बात है तुम्हारे विकास नहीं किया। रेलवे जंक्शन है, कई स्टेशन है, उन्होंने चमका है। करेरा परगने में कुछ नहीं किया उन्होंने। आखिर को हम मानते रहेंगे और हमारे बच्चे भी मानेंगे। हमारे पुरखा माना चलेगा, हम भी मानेंगे, हमारे बच्चे भी मानेंगे, क्योंकि खानदान के हम लोग तो खानदान की ही तरह चलेंगे। कर्ज माफ हुआ? कोई कर्ज माफ नहीं हुआ अभी। क्यों कर्ज माफ हुआ? नहीं, कमलनाथ तो कह रहे थे माफ कर दो। कछु नहीं वो कर्ज मर्जना। चुनाव है, देखो वही पर आगे की है ज्यादा करके, तो कोई विकास नहीं हुआ अभी। सड़क से परेशान है, पूरी सड़क खराब फूटी हुई पड़ी है। बीजेपी आए और विकास हो। वोट में क्या है, एक तरफा बीजेपी जीतेगी अपनी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे ब्यावरा विधानसभा में। कमलनाथ तो कह रहे थे कर्ज माफ कर। हाँ कह रहे था, पर कहाँ होया? पूरी सुविधा हो गई, रोड बन गया इधर। सरकार बीजेपी की बनेगी। नारायण सिंह जी पवार साहब जीतने वाले हैं। कर्ज माफ हुआ था? हाँ कर्ज माफ हो गया। पूर्व जो नारायण सिंह जी पवार साहब थे, बहुत विकास करवाया उन्होंने, आगे भी बहुत काम करवाएंगे वो। कमलनाथ ने नहीं करे 1 रुपए भी माफ। ये बीजेपी की मेहरबानी है जो ब्यावरा गाँव से शहर बन गया। वो बीजेपी जीतेगी सर चुनाव में। तो बीजेपी धोखाबाज है, इसने सोयाबीन का पैसा आज तक डाला। विकास काय का हो रहा है, ये देख लो कीचड़ बेरिया। वादे करते हैं बस और निभाता कोई नहीं। तो अब क्या दिखाई दे रहा है चुनाव में? अभी ये दिखाई दे रहा है साहब कांग्रेस आने वाली है। यहाँ तो रामचंद्र दांगे को वोट देंगे, कांग्रेस जीतेगी। 15 महीने में उनने जो भी किया किसानों के लिए, जैसे हमारी खुद सोसाइटी माफ हुई, बहुत सारे काम हुए। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे हैं ज्वारा विधानसभा में। चुनाव में बीजेपी सरकार आएगी। इस क्षेत्र में तो कोई भी विकास नहीं दिख रहा है। नेताओं की लूट चल रही। और क्या? कर्ज माफ हुआ था आपका? ना हो ना हुआ? कह तो रहे थे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने क्यों ना करो। शिवराज मामा की सरकार बनेगी चुनाव में। कमलनाथ तो चोर है, वो क्या करेगा? देखो तीनों प्रत्याशी भारी हैं, कह नहीं सकते जिसकी किस्मत में वो जीतेगा। कमलनाथ जी ने बोला था कि 10 दिन में यहाँ पर शक्कर की फैक्ट्री चालू हो जाएगी। क्या फैक्ट्री चालू हुई है यहाँ पर? इन युवाओं को 4000 रुपए पर मंथ देने का उन्होंने वादा किया था, वो भी जो क्या नहीं मिल रहा है। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। क्या होगा चुनाव में यहाँ? बीजेपी निकलेगी अभी क्या है? कर्ज माफ 75,000 रुपए। कितना विकास हुआ इस क्षेत्र? विकास बढ़िया किया। भाजपा की सुन रहे हैं साहब, भाजपा ही निकलने की सोच रहे हैं। सूबेदार सिंह निकलेंगे। कर्ज माफ हुआ था? कर्ज माफ हुआ था? हाँ हुआ सर।